CUET स्टूडेंट्स, फाइनली द वेट इज ओवर। अब एग्जामिनेशन फॉर्म्स के लिए जो आपका लंबा चला हुआ इंतजार था वो आज खत्म होता है। 6 अप्रैल को यानी कल के दिन एनटीए ने एग्जाम फॉर्म्स को डिक्लेयर कर दिया है, आउट कर दिया है। एग्जामिनेशन फॉर्म्स के बारे में पूरी जानकारी लेकर के लिल्हा एजुकेशन सेंटर की टीम हमेशा की तरह आपके सामने आ गई है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा मैं एग्जामिनेशन फॉर्म्स के बारे में चर्चा करने से पहले कि आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए पूरा 1 महीने का समय है। आप 6 मई तक एग्जाम फॉर्म्स अपनी भर सकते हैं। तो एग्जाम फॉर्म्स भरने से पहले बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करिएगा, एक बार श्योर हो जाइएगा रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, रिगार्डिंग द क्राइटेरिया दैट यू नीड टू मीट, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स जो कि आपको CUET के लिए अपीयर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों की बहुत सारी डाउट्स को क्लियर करूंगा। आगे हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेकर के आएंगे जिसके अंदर में आपकी जो है अलग अलग डाउट्स को हम लोग कैटर करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी बहुत सारी डाउट्स को रिसॉल्व करिएगा। अगर आपकी और भी कोई डाउट होगी तो फिर आप उसको भी हमें जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9305907823। स्टूडेंट्स, मैं एक बार नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, 9305907823। स्टूडेंट्स, इस नंबर पर आप जो है हमें अपना व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप मैसेज आप अपनी डाउट्स का आप भेज सकते हैं। हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा ही मौजूद रहेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसके साथ में मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए पूरी की पूरी तो ये आपको मिलेगी cuet.samarth.ac.in के वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको 109 पेजेस का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा। इसके अगर आप इंडेक्स में जाएंगे स्टूडेंट्स तो आपको बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाई देगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो फिर इसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, फिर आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, BHU का नाम लिखा हुआ है, आंध्रा यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, वो सारी के सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखा हुआ है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर दिख जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और आपको जो है यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी नाम दिख जाएगा। तो ऑल 45 यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर हम लोग बात करें इसके इंडेक्स में तो फिर इंडेक्स में आपको जो है एनटीए के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या हैं, CUET के एग्जाम्स क्या होंगे, रोल ऑफ एनटीए क्या होगा, एग्जामिनेशन स्कीम्स, ये सब की सब बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो है एनटीए की इस इंडेक्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ रिजर्वेशंस अगर आप मीट करते हैं तो मैं आपको इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से आपको 2 बातें स्पेसिफिकली पढ़ाऊँगा। वो है एक एलिजिबिलिटी और एक है आपका, अच्छा एलिजिबिलिटी बताने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दूं कि आपका जो फॉर्म का डेट है वो 6 अप्रैल से लेकर के 6 मई है, लास्ट डेट आपका 6 मई है। आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्लियर रखिएगा स्टूडेंट्स। वो फर्स्ट या सेकंड वीक, आप एनटीए पहले बोलता था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट करेंगे, मगर फर्स्ट या सेकंड वीक अब उसको कर दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स इसको क्लियर किया गया है, ये 2 स्लॉट्स में एग्जाम होंगे, एक 195 मिनट का स्लॉट होगा, एक स्लॉट 2 होगा 225 मिनट्स का। कौन सा किसके लिए स्लॉट है वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो स्लॉट 1 का है आपका 9 AM से 12:30 और जो स्लॉट 2 है वो आपका 3 PM से है 6:45 तक का। फिर आपका जो है यहाँ पर वेबसाइट के बारे में बताया गया है, तो जो वेबसाइट जो कि एनटीए की तरफ से है वो आपकी है cuet.samarth.ac.in। इसी पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं भी इसी वेबसाइट से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको फ़ीस बताया गया है, तो अलग अलग कुछ कैटेगरीज़ के हिसाब से जो है फ़ीस आपको बताई गई हैं वो आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर में जैसा कि आप लोग को पता था कि यहाँ पर 4 सेक्शंस हैं एक्चुअली, सेक्शन 1A 1B, फिर सेक्शन 2 जो कि आपके डोमेन स्पेसिफिक्स हैं, और फिर हैं आपके जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर सेक्शन 3। तो बेसिकली यहाँ आपको जो है ये 4 सेक्शंस में एग्ज़ाम होगा। और आपको ये भी बताया हुआ था पहले से ही मेरे द्वारा कि आप जो है जो एग्ज़ाम्स देंगे
उसके लिए आपको कितना कितना टाइम पीरियड मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपको हर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए 45 मिनट्स, हर डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए जितना आप सेलेक्ट करते हैं उसके लिए 45 मिनट्स, और हर सेक्शन 3 का अगर टेस्ट देना पड़ेगा तो उसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम लोग आगे आएँ तो इसमें आपको स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ लेकर के एनटीए ने आपको बताया है। इस सब के ऊपर में जो है लिल्हा एजुकेशन सेंटर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा टाइम टू टाइम पर। आप सिर्फ लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पर बने रह सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स अगर इस नोटिस को हम लोग और देखें तो देखिए यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सीयूईटी का एग्जाम्स देने के लिए सिर्फ एक सिंपल सी एलिजिबिलिटी बताया हुआ है कि कोई एज लिमिट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रिगार्डिंग हमसे पूछ रहे हैं कि सर कोई एज लिमिट है क्या। सीयूईटी ने अपनी तरफ से कोई एज लिमिट नहीं बताया स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी तरफ से एज लिमिट बताया, इसको मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा भी, बट यह सीयूईटी ने अपनी तरफ से कोई एज लिमिट आपको नहीं बताया है। आपको सीयूईटी के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ के एज लिमिट को ध्यान से देखना पड़ेगा। रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग भी सीयूईटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोलता है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, इसके ऊपर में आज अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। एडमिट कार्ड और ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस के ऊपर में भी हम लोग जो है ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हैं, यही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। बट मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि यस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे देखिए एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि जो लोगों का एग्ज़ाम स्लॉट 1 में होगा उन लोगों ने जैसे लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पेपर उन्होंने अपीयर किया होगा और एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उन लोगों ने पढ़ाई किया होगा। मतलब एक लैंग्वेज का पेपर हो गया और एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए मैक्सिमम, और जनरल टेस्ट हो गया। तो जो लोगों का भी एग्जाम, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है आपका फर्स्ट स्लॉट में हो रहा है, फर्स्ट स्लॉट में स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उनका ड्यूरेशन जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था 3 घंटा 15 मिनट, मतलब 3 hours 50 minutes का आपका एग्जाम होगा। और इसके अंदर में आपके जो है कैसे करके आप एग्जाम होगा ये भी आप समझ लीजिए। तो स्लॉट 1 में उन स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा जिन्होंने एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट किया है, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर सेलेक्ट किया है और जनरल टेस्ट, तो उनका एग्जाम स्लॉट 1 में होगा। उनका एग्जाम 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। बट एक और स्लॉट है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखना चाहें यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर स्लॉट 2 में आपको एक लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज कम से कम एक, डोमेन सब्जेक्ट मैक्सिमम 4, और यहाँ पर जनरल टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, मगर मैं मान के चल रहा हूँ कि जनरल टेस्ट भी होगा यहाँ पर इसमें इंक्लूड। तो बेसिकली ये लोग स्लॉट 2 में अपने पेपर्स को अपीयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो पहले एनटीए ने ये कहा था कि आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अब जैसा स्ट्रक्चर आया है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप मैक्सिमम 4 ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक चेंजेस है यहाँ पर स्लॉट्स के हिसाब से। तो ये दिख रहा है कि स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट स्लॉट 2 में एग्ज़ाम देगा वो लैंग्वेज का पेपर दे पाएगा और वो 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में अपीयर कर पाएगा, फिर वो जनरल टेस्ट का अपीयर नहीं कर पाएगा। मतलब स्लॉट 2 में जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट्स कि जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में जनरल टेस्ट का लिखा होगा वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 1 में ही अपीयर कर पाएगा, वो स्टूडेंट जो है स्लॉट 2 में जो है अपीयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर जनरल टेस्ट भी लेना है। जनरल टेस्ट आपका स्लॉट 1 में ही होगा स्टूडेंट। इसके साथ ही साथ में आपका जो है ना जो क्वेश्चंस का मार्किंग है वो भी समझ लीजिए वो कैसे करके होगा। तो फॉर एवरी राइट क्वेश्चन यू विल गेट 5 मार्क्स। हर सही क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है तो फिर नेगेटिव मार्क है
1 यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर्स, और अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं अपीयर किया है तो फिर यू वोंट गेट एनी मार्क्स फॉर दैट, आपके कोई मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होंगे। अब स्टूडेंट सबसे बड़ा ये चीज़ आता है कि किस स्टूडेंट को कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है, कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी पड़ेगी। अब यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया चेक करने के लिए भी आप जो है cuat.summer.ac.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें जब आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो सारी के सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और उनके नाम। अब आप इसी के अंदर में यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब जिस यूनिवर्सिटी का आप चेक करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर BHU का खोला, अब BHU में मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को सबसे पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि बीकॉम के स्टूडेंट्स जो है वो क्या क्या उनको करना पड़ेगा। तो देखिए बीकॉम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्लियर किया गया कि ये बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीकॉम ऑनर्स FMM के लिए, क्योंकि BHU आप लोग को पता होगा BHU की मेन फैकल्टी जो FMM भी ऑफर करती है उसके लिए है। तो जो यहाँ पर कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप BHU बीकॉम ऑनर्स अगर आप देना चाहते हैं तो फिर आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर लिखा गया है कि दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 2, मतलब उनको सेक्शन 2 के 2 सब्जेक्ट्स के लिए कहा गया, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ 2 सेक्शंस आपको, 2 सब्जेक्ट्स आपको ऑप्ट करने डोमेन स्पेसिफिक में। एक चीज़ और क्लियर होता है इससे कि आपको कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए अपीयर नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फिर आपका यहाँ पर सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। तो BHU स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अकाउंट्स पढ़ना है आपको, बीकॉम या FMM किसी में भी जाना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है आपको, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है और आपको जो है जनरल टेस्ट देना है। आपको सिर्फ यही 3 पेपर्स आपको अपीयर करने हैं, यही 3 पेपर्स आपके लिए हैं। एक आपके लिए हो गया अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और जनरल टेस्ट। आपको लैंग्वेज के लिए कुछ नहीं बोला, आपको लैंग्वेज यहाँ पर BHU में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही क्लियर सी बात है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो है यहाँ पर और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला, तो फिर यहाँ पर बोला कि पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम्स विद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस मार्केट्स, किसी भी आप वोकेशनल कोर्सेज से भी हो सकता है रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% इन एग्रीगेट। और आपने कम से कम कितना 50% एग्रीगेट आना चाहिए। तो एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपका 50% से कम आया है तो फिर आप BHU में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही साथ में एक ये भी कहा है कि आपकी एज 22 ईयर्स या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी बातें स्टूडेंट्स हमारी जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन कैसे करके होगा, तो फिर ये भी बताया है कि इट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन अलॉटमेंट ऑफ ऑनर्स एंड सो ऑन। सो तो मेरिट के बेसिस पर होगा। मेरिट कौन सा, मेरिट CUET के बेसिस पर आपको होगा। तो बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केटिंग जिसको FMM कहते हैं। क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, स्कोर ऑफ सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का ही सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया देख करके आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारी बात को क्लियर करता है। अगर आप BHU में अपेयर करना चाहते हैं तो मैं और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का खोल करके दिखाना चाहता हूँ कि उसका देखिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में भी अगर आप जाएंगे इसकी वेबसाइट में भी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आप जब गए तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि बीकॉम में क्या कहता है, बीकॉम वाले बच्चों को क्या क्या करना पड़ेगा जिनको बीकॉम में एडमिशन लेना है। तो यस स्टूडेंट्स, बीकॉम के लिए देखो आपको क्या कहता है, आपको कहता है कि जिन भी स्टूडेंट्स को बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम 2 अलग अलग होते हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आप जो है एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब अब अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फिर आपको सेक्शन 1 भी अपीयर करना पड़ेगा। तो आपको लैंग्वेज भी अपीयर करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU दोनों के लिए साथ साथ में अप्लाई करना चाहता है तो फिर स्टूडेंट उसको जो है सेक्शन 1 देना पड़ेगा, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी तभी अप्लाई कर पाएगा जब उसने सेक्शन 1 का किया होगा। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स अभी भी आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए और भी, तो आप प्लीज़ वेट करिएगा। लिल्हा एजुकेशन सेंटर पूरा एक वीडियो इसके ऊपर मैं आपको बना करके और क्लैरिटी से आपको फॉर्म के रिगार्डिंग बताएगा। फॉर्म भरने की अभी जल्दबाजी बिल्कुल ही मत करिएगा। फिर आपको कह रहा है प्लस आपको लेना है एक मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी। अब ये क्या तरीका है ये मैं आप लोग को भी समझाता हूँ। प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, तो कोई और 2 सब्जेक्ट सेक्शन 2 से आपको लेना है।
देखिए इसको समझते हैं। तो कैंडिडेट्स जो कि अपीयर करना चाहते हैं CUET के एग्जाम्स में, उनको कोई एक लैंग्वेज तो लिस्ट ए का अपीयर करना ही करना है। लिस्ट ए, लिस्ट 2, दो लिस्ट याद होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, सेक्शन आपका जो है ना सेक्शन 1A और 1B दो लिस्ट करके आए थे। सेक्शन 1A का एक सब्जेक्ट आपको लेना है, प्लस जो बच्चा मैथमेटिक्स लेना चाहता है मैथमेटिक्स ले लेगा, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द लिस्ट B, जो सेक्शन B वाला है उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स जो है उसको जो है लिस्ट B1, ये लिस्ट B1 कुछ अलग से अपना देंगे। मेरे को लगता है कि ये बताएंगे कि कॉमर्स के और कौन कौन सब्जेक्ट्स है जिसमें से आपको अपीयर करना है। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट्स आपको अपीयर करना पड़ेगा बीकॉम ऑनर्स के लिए। या एक और तरीका बताया, एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया, तो BHU ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। एक और कॉम्बिनेशन बताया, इसमें भी कह रहा है कि एनी वन लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी, और कह रहा है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज करना है। मतलब जरूर नहीं कि आप मैथमेटिक्स का एग्जाम दीजिए ही दीजिए। अच्छा, मैथमेटिक्स जनरल टेस्ट वाला नहीं कह रहा है, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जनरल टेस्ट को कंपलसरी नहीं किया है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो फिर आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 1 का ही एग्जाम देना है। सेक्शन 3 का एग्जाम यहाँ पर अभी तक तो नहीं कहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो फिर आपको बेसिकली जो है ना, अगर बीकॉम ऑनर्स का एडमिशन लेना है तो फिर आपको एक लैंग्वेज का पेपर अपीयर करना पड़ेगा, और आपको जो है अगर आप अकाउंट्स और 2 और सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, या आप मैथ्स और 2 और कॉमर्स के सब्जेक्ट आप ले लीजिए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से तो फिर 2 और सब्जेक्ट्स आप कॉमर्स के आप ले लीजिए। अगर हम बात करें बीकॉम की, सिर्फ आप प्लेन बीकॉम, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस प्लेन बीकॉम भी करवाते हैं, तो फिर आपको कोई एक सेक्शन जो है कोई एक सब्जेक्ट सेक्शन 1 से लेना है, कोई भी 3 आप जो है पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 2 से, या कोई एक पेपर, एक और कॉम्बिनेशन बताया, कोई एक पेपर सेक्शन 1 से ले लीजिए और कोई भी एक पेपर आप सेक्शन 2 से ले लीजिए और सेक्शन 3 अपीयर कर लीजिए। तो मतलब यहाँ पर भी जो है ना एक ब्रॉड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आप जो है 3 पेपर्स दे दीजिए। 3 पेपर्स में कौन कौन से, एक सेक्शन 1 का पेपर दे दीजिए, एक सेक्शन 2 का पेपर दे दीजिए और एक सेक्शन 3 का पेपर दे दीजिए। तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कि ऐसे स्ट्रीम से आना चाहते हैं जो कि कॉमर्स के अपार्ट हो। तो कॉमर्स के अलावा वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे, बट उनके लिए भी क्या स्कोप है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स पढ़ने का? तो यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्कोप है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ में मैं आप लोगों को जो है ना एक और यूनिवर्सिटी बताना चाहूँगा, जो कि दिखाना चाहूँगा, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने देखो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इतना कहा है कि आप बीकॉम है, आपको कॉमर्स का देना पड़ेगा, इसके अलावा द कैंडिडेट हु हैज़ पास्ड या अपीयर्स इन दी अबव एग्जामिनेशन विद कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीकॉम। तो इससे ज़्यादा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कुछ भी नहीं कहा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो अनाउंसमेंट है, मेरे को लगता है कि उसमें और क्लैरिटी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी आप हड़बड़ी मत करिएगा, अभी मेरे को लगता है कि थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन जो है ना वो हर यूनिवर्सिटी अपने एंड पर देती रहेगी। आपको ये सारी की सारी क्लैरिफिकेशन लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पर ऑथेंटिक और वेरीफाई करके, रिसर्च करके मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग लिल्हा एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए। मैं आप लोग को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका CUET का एग्जामिनेशन फॉर्म्स अगर गलत भर गया एक बार जो है, तो फिर आप फॉर्म ही जब गलत भर देंगे तो फिर एडमिशन कहाँ से हो पाएगा। स्टूडेंट्स, डू स्टडी हार्ड। अब चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं, आपको पढ़ाई करना अब स्टार्ट कर देना चाहिए। लिल्हा एजुकेशन सेंटर अब बहुत जल्दी आपके लिए बाकी और कंटेंट भी लेकर के आएगा, बाकी और स्टडी रिलेटेड वीडियोस भी लेकर के आएगा। सो डू कीप सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।